नमस्ते। आप सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आज की इस बेहद खास और रहस्यमयी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। प्राचीन ग्रंथों में हमारी इस दुनिया को सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा गया है। आज के इस विश्लेषण में हम शिव पुराण के उस अद्भुत ज्ञान को डिकोड करेंगे जो हमें मोक्ष यानी आध्यात्मिक मुक्ति का सीधा रास्ता दिखाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ किसी ग्रंथ का पाठ नहीं है, बल्कि हमारे इसी ग्रह पर मौजूद एक अत्यंत पवित्र भूगोल की यात्रा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिव्य और शांतिपूर्ण अनुभव की शुरुआत करते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए सीधे स्रोत के एक बहुत ही गहरे कथन पर आते हैं। भगवान शिव ने इस 50 करोड़ योजन वाली पृथ्वी पर प्राणियों को मोक्ष देने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का निर्माण किया है। अब इसका मतलब क्या है, जरा सोचिए। पृथ्वी सिर्फ मिट्टी, चट्टान और पानी का कोई बेजान गोला नहीं है। स्रोत के अनुसार यह एक बहुत ही सावधानी से डिजाइन किया गया आध्यात्मिक परिदृश्य है। भगवान शिव की कृपा से ही इस भूमि पर ऐसे खास क्षेत्र बनाए गए हैं जिनका इकलौता उद्देश्य हम प्राणियों को मोक्ष प्रदान करना है। मतलब हमारा यह ग्रह अपने आप में मुक्ति के लिए तैयार की गई एक अलौकिक रचना है। चलिए, अब हमारे पहले मुख्य खंड की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति की वास्तुकला यानी पृथ्वी का दिव्य खाका। तो इस वास्तुकला को समझने के लिए हमें पृथ्वी को केवल एक ग्रह की तरह नहीं, बल्कि पवित्र केंद्रों के एक बहुत बड़े दिव्य खाके के रूप में देखना होगा। शिव पुराण हमें बताता है कि पर्वत और जंगलों सहित इस पूरी पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है, और इस अकल्पनीय विशालता के भीतर कुछ बहुत ही विशेष स्थान हैं, जैसे केदारनाथ। ये वो जगहें हैं जिन्हें देवताओं और महान ऋषियों ने अपना निवास बनाया, और बस उनके वहां रहने भर से उन स्थानों में तीर्थत्व प्रकट हो गया। ग्रंथ कहता है कि जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अपने पुण्यों के प्रभाव से दोबारा मनुष्य योनि पा सकता है। लेकिन इन पवित्र क्षेत्रों की बात ही कुछ और है। ये वो ऊर्जा केंद्र हैं जहां आपकी आध्यात्मिक प्रगति सबसे तेज गति से होती है। लेकिन रुकिए, यहीं पर शिवपुराण एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास हमारे सामने रखता है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि पवित्र स्थानों पर जाने से हमारे सारे पुराने पाप अपने आप धुल जाएंगे। ये सच है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देता है। अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र भूमि पर रहते हुए कोई नया पाप करता है, तो वो पाप किसी भी आम जगह पर किए गए पाप की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ यानी वज्र के समान मजबूत हो जाता है। उस नए कर्म के ऋण को मिटाना फिर लगभग असंभव सा हो जाता है। तो सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि इन जगहों पर सिर्फ शरीर का पहुंच जाना ही काफी नहीं है, हमारे कर्म और विचार भी वहां उतने ही शुद्ध होने चाहिए। अब हम भौतिक वास्तुकला से आगे बढ़कर अपने दूसरे खंड पर आते हैं, ईश्वरीय कृपा की नदियां और इन पवित्र जलों का मानचित्रण। अब जो जानकारी हम देखने जा रहे हैं वो सच में बहुत दिलचस्प है। शिव पुराण इन नदियों को सिर्फ पानी के साधारण बहाव की तरह नहीं देखता, बल्कि उन्हें अलग अलग उच्च लोकों तक ले जाने वाले प्रवेश द्वारों के रूप में वर्गीकृत करता है। और ये पूरी तरह निर्भर करता है उनके मुखों यानी उनकी धाराओं की संख्या पर। उदाहरण के लिए 60 मुखों वाली पवित्र सरस्वती नदी के तट पर रहना परम पद देता है। वहीं हिमालय से निकलने वाली पुण्य सलीला गंगा के 100 मुख हैं, और इसके तट पर काशी और प्रयाग जैसे महातीर्थ बसे हैं। तमसा के 12 और महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं जो सीधा वैष्णव पद तक ले जाते हैं, और 27 मुखों वाली कावेरी शिवलोक का मार्ग खोलती है। ये एकदम सटीक आध्यात्मिक विज्ञान की तरह काम करता है। इस ईश्वरीय कृपा के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक है गोदावरी नदी। शिव पुराण कहता है कि 21 मुखों वाली ये परम पवित्र गोदावरी इतनी शक्तिशाली है कि यह ब्रह्महत्या और गोवध जैसे धरती के सबसे भयंकर और गंभीर पापों को भी पूरी तरह नष्ट कर सकती है। जरा सोचिए, इसकी शुद्ध करने की शक्ति कितनी अपार होगी। ये अपने सच्चे उपासकों को सीधे रुद्र लोक प्रदान करती है। इसी तरह 18 मुखों वाली कृष्णवेणी नदी सारे पापों को धोकर विष्णु लोक देती है। तो ये पवित्र जल सिर्फ हमारे बाहरी शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे गहरे घावों को भी साफ करने की ताकत रखते हैं। चलिए, अब इसे एक कदम और गहराई में ले चलते हैं, हमारे तीसरे खंड में, ब्रह्मांडीय समय और पवित्र जल और मुक्ति की ज्योतिषीय कुंजियां। तो भौतिक भूगोल के साथ साथ स्रोत हमें एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांडीय स्तर की ओर भी ले जाता है। इन पवित्र नदियों की पूरी शक्ति को जागृत करने के लिए ग्रहों के एक खास संयोग यानी गोचर की जरूरत होती है। ये एकदम एक कॉस्मिक घड़ी की तरह है।
जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में आते हैं तो बद्रिकाश्रम और नैमिषारण्य के जल ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराते हैं। जब ये सिंह राशि में गोचर करते हैं तब गोदावरी नदी शिवलोक का द्वार खोल देती है। वृश्चिक राशि में नर्मदा से विष्णु पद मिलता है और मकर राशि में खासकर माघ मास के दौरान गंगा स्नान सबसे अधिक पुण्य देने वाला और शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला बन जाता है। ये सब समय और स्थान का एक बिल्कुल परफेक्ट और संतुलित गणित है। समय और इस पवित्र स्थान के मिलन का एक और बेहद शक्तिशाली उदाहरण देखते हैं। स्रोत स्पष्ट करता है कि जब माघ महीने के बाद सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान या तिलोदक दान एक अद्भुत चमत्कार करता है। ये अनुष्ठान सिर्फ उस व्यक्ति का ही नहीं बल्कि उसके पिता और माता दोनों कुलों की अनगिनत पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। आप कल्पना कर सकते हैं, ब्रह्मांडीय समय और पवित्र जल का ये गठबंधन इतना शक्तिशाली है कि इस सच में समय में पीछे जाके आपके पूर्वजों तक ईश्वरीय कृपा पहुंचा देता है। इन बाहरी चमत्कारों के बाद अब वक्त है अपने भीतर झांकने का। खंड 4, आंतरिक तीर्थयात्रा, त्रिविध पापों की शुद्धि। ये जितने भी भौगोलिक या ज्योतिषीय संयोग हमने देखे, इन सबके काम करने की एक बहुत ही सख्त शर्त है, और वो ये कि असली तीर्थयात्रा तो आपके मन के भीतर होती है। स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है तो किसी भी पवित्र स्थल में रहना एकदम व्यर्थ है। ग्रंथ तीर्थयात्रियों के लिए कुछ बहुत ही कड़े नियम बताता है, जैसे श्रद्धापूर्वक स्नान करना, ब्राह्मणों को दान देना, पवित्र नामों का जाप करना। ये सब तो आवश्यक हैं ही, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है सदाचार, पवित्र आजीविका और सबसे बढ़कर मन में करुणा का होना। जो व्यक्ति पापों से दूर नहीं रहता और जिसके मन में दया नहीं है, उसे मोक्ष तो क्या मिलेगा, उल्टा वो रोग और दरिद्रता का भागी बन जाता है। बिना करुणा के मोक्ष की कल्पना भी असंभव है। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि शिव पुराण हमारे पापों को, यानी हमारे कर्मों को बहुत ही गहराई से विभाजित करता है। तीर्थ में किया गया पुण्य पापों का नाश जरूर करता है, लेकिन हर पाप का इलाज अलग अलग है। जो कायिक यानी सीधे शरीर द्वारा किए गए पाप हैं, वो शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से मिटते हैं। वाचिक यानी जो हमने अपनी वाणी या शब्दों से पाप किए हैं, वे पवित्र जाप से नष्ट होते हैं। लेकिन जो मानसिक पाप हैं, जो हमारे ख्यालों और विचारों में पनपते हैं, वे सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं। वे कई कई कल्पों तक आत्मा का पीछा नहीं छोड़ते। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि मन में रचे गए ये पाप केवल और केवल ध्यान से ही नष्ट हो सकते हैं। यह कर्म का कितना सूक्ष्म और गहरा विश्लेषण है ना? अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत तक पहुंच रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और अंतिम प्रश्न उभर कर आता है। जरा गहराई से सोचिए, क्या ब्रह्मांड की ये महान पवित्र नदियां उस आत्मा के पापों को धो सकती हैं जो बिना किसी करुणा और बिना पवित्र हृदय के वहां पहुंचती हैं? इस पूरे 50 करोड़ योजन के ब्रह्मांडीय ढांचे और सटीक ज्योतिषीय गोचरों का असल उद्देश्य आखिर क्या है? शिवपुराण का ये असीम ज्ञान हमें यही सिखाता है कि बाहरी दुनिया का ये पवित्र भूगोल महज एक रास्ता है, एक मार्गदर्शक है। आपकी असली यात्रा तो मन की करुणा, सदाचार और गहरे ध्यान के माध्यम से ही पूरी होती है। एक सच्चा तीर्थयात्री वही है जो पूर्ण रूप से पवित्र हृदय के साथ इस ईश्वरीय वास्तुकला का हिस्सा बने। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस दिव्य चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस गहरे ज्ञान पर खुद विचार कीजिएगा और सोचिएगा आपकी अपनी आंतरिक तीर्थयात्रा की दिशा क्या है।